जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर सत्र। अगला सवाल है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में क्या प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1930 में। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। इसका आंसर होगा 4 का ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? गांधी जी ने, इसका आंसर होगा 5 का ऑप्शन बी, साबरमती से। अगला सवाल है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दांडी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? इसका आंसर होगा 7 का ऑप्शन बी, गुजरात। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमन सत्याग्रह में भाग लिया? इसका आंसर होगा 8 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नमक सत्याग्रह। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दांडी से। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च शुरू किया गया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़ने हेतु। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़ने से। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 दिन। निम्न घटनाओं में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को तथा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, 15 का हो जाएगा सी, साइमन कमीशन का आगमन। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। अगला सवाल है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी की दांडी यात्रा से। अगला सवाल है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 18 के आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे
पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह असत्य है। ए, बी और डी सही है। निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धारसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यरवदा जेल में। अगला सवाल है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? इसका आंसर होगा 22 का ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेब मिलर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बेब मिलर। अगला सवाल है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इसका आंसर होगा 25 का ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल, तो इसका आंसर होगा 26 का ऑप्शन सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खान बहादुर खान अब्दुल गफ्फार खां। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 28 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल गफ्फार खां। अगला सवाल है, किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर होगा 29 का ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? इसका आंसर होगा 30 का ऑप्शन सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 31 नंबर क्वेश्चन है, जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? 31 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। अगला सवाल है, बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। इसका आंसर होगा 32 का ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। इसका आंसर होगा 33 का ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्य को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका ऑप्शन है चंपारण, पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा। इसका आंसर होगा 34 का ऑप्शन बी, पटना। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से 35 का होगा ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? 36 का ऑप्शन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। तीसरा है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव स्वीकृत करना।
और चौथा है केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1931 में। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी इरविन गांधी समझौता। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? 39 का ऑप्शन होगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? इसका आंसर होगा 41 का ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू। अगला सवाल है निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी एलन कैंपबेल जॉनसन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? 44 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? इसका आंसर होगा 45 का ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 46 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 का महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर कूट कीजिए। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, और तीसरा है भगत सिंह की फांसी, और चौथा है गांधी इरविन समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, दूसरा है राजगुरु को फांसी, और तीसरा है गांधी इरविन समझौता। इसका 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 2 और 1। गांधी इरविन समझौता, उसके बाद राजगुरु की फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है गांधी इरविन समझौता, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा है भगत सिंह की फांसी, और चौथा है पूना समझौता। तो इसका सही क्रम में संयोजित करना है। इसका 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 2 और 4। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक, और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। तो ये आज का 49 सवाल हम लोग कर लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।